हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत थे यहाँ पर। हालेलुया। जब हम आराधना में प्रभु को देखकर गाते हैं, लोगों को नहीं देखना है। हालेलुया। हमें आजू बाजू में कौन क्या बोलता है देखना है, प्रभु की आराधना करनी चाहिए। स्वर्गदूत नजर आएंगे, सिंहासन नजर आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आते हुए नजर आएगी। हर एक कलीसिया में होना चाहिए, आराधना के वक्त परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आनी चाहिए, सिंहासन नीचे आना चाहिए, उसको आराधना बोलते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि परमेश्वर की आराधना, इसलिए कलीसिया का नाम हमने शेकायना महिमा रखा है। परमेश्वर की महिमा जब तक न उतरेगी कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। हम गाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। हमें गाना है तो पार्टी के लिए नहीं गा रहे हैं, हमें गाना है कि परमेश्वर के सिंहासन को नीचे लाने के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए गाते हैं तो स्वर्गदूत नीचे सिंहासन लेकर आते हैं साथ में। जैसे एजेकियल ने आपने पढ़ा होगा, सिंहासन हिल गया, नीचे आ। हालेलुया। दूतों के साथ, और तब कार्य शुरू होता है अंदर, किसी को हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हर रोज प्रभु को, प्रभु हमारी मन की आंखें खोल। बाजू वाले को बोलो, मन की आंखें खोल। रोज जब हम प्रार्थना करें, प्रभु ओपन द आईज ऑफ माय माइंड, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट, तभी ये दो चश्मा, दो दो चार हो गया, 6 आंखें हो गई। हालेलुया। चश्मा के पास 4 आंखें हो गए ना। अब ये 2 आंखें, जिसके पास चश्मा नहीं है, ये 2 आंखें प्लस 2 स्वर्गीय चीजें दिखने में चालू होगी। चश्मा डालेंगे तो 6 हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये अंदर की बात है, बोलो अंदर की बात है। अंदर की बात, प्रभु अंदर की चीजें बाहर वालों को पता नहीं चलेगा, है ना। आप शाणे हो जाएंगे और सामने वाले को लगेगा आप मूर्ख है। हालेलुया। तो दुनिया में ऐसे ही होता है। प्रभु का वचन कहता है कि हम संसार को परख सकते हैं, संसार वाले हमको परख नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम पढ़ रहे थे देने के बारे में, बाजू वाले के बोलो देने के बारे में। आज हमारा अंतिम होगा टॉपिक देना। कई बार हमने देखा देना यानी अनुग्रह से देना, है ना। अनुग्रह से देते हैं। कब देते हैं? जब पहले हम अपने आप को प्रभु को देते हैं। देखो एक फर्क है, बहुत से लोग प्रभु को देते हैं, अरे देना है कुछ निकल के देंगे, फर्क है। लेकिन जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, अपना शरीर आत्मिक तरीके से देते हैं, उसमें फर्क देखो। फिर आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। हालेलुया। इसलिए फर्स्ट वी हैव टू गिव आवरसेल्व्स, बोलो अपने आप को पहले देना है। मकदूनी की कलीसिया ने, उनके पास घटी में उन्होंने दे दिया, और कहता है उन्होंने पहले अपने आप को दिया। मकदूनी की कलीसिया में कई बार हमने पढ़ा था कि उन्होंने पहले अपने आप को दे दिया, है ना। 2 कोरिन्थियों 8 का 1 कई बार पढ़ा था, 8 का 3। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है, पौलुस कहता है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य पर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। बोलो सामर्थ्य से भी बाहर। और 2 कोरिन्थियों 8 का 5, और जैसा हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने लिए दे दिया। देखो 2 कोरिन्थियों 8:5 देखो, 2 Corinthians 8:5। First they gave themselves to the Lord and then they gave the money. Hallelujah. तो कहते हैं वरन उन्होंने पहले प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, अगर जो आप परमेश्वर के लिए कोई सेवकाई नहीं करते ना, आप पैसे कैसे देना नहीं जानेंगे। हालेलुया। अब जो यहाँ सेवकाई नहीं करते, ध्यान रहे, मैंने बताऊंगा कौन नहीं करता। हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पहले बलिदान करके देना है। बोलो बलिदान। फर्स्ट ऑफर योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, और फिर प्रभु की गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल आपको पता चलेगा। हालेलुया। और जब हम अपने आप को देते हैं, तभी हमें पता चलता है कि परमेश्वर के लिए कितना पैसा देना चाहिए। आमीन। क्योंकि जब अपने आप को हम सेवकाई में लगाते हैं ना,
तो हम सोचने लगते हैं, अरे प्रभु ये तो कितना कम दे रहे हैं, आपने हमारे लिए पूरा जीवन दे दिया। हालेलुया। लेकिन ये वही लोग समझेंगे ना जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। बाजू वाले को बोलो, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। नहीं तो क्या है ना, सब नाम के वास्ते डालेंगे, अरे आज संडे है कुछ देना है। हालेलुया। बोलो आज संडे है कुछ देना है। ऐसा मत बोलो, प्रार्थना करो तो प्रभु पहले मैं अपने आप को तुझे दूंगा। तो अपने आप में देखो कि आप प्रभु की सेवा कितना कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपका पैसे का प्रॉब्लम है। बाजू वाले बोलो, इसलिए पैसे का प्रॉब्लम है। क्योंकि जब अपने आप को सेवकाई में प्रभु के लिए देंगे, प्रभु अपना शरीर बलिदान करके देंगे, तब आपको पता चलेगा पैसे किस तरह बलिदान करके डालना है। हालेलुया। हमने सवेरे सिस्टर ने 49 का 49 का 16 लिया था, भजन संहिता है ना। क्या लिखा था उसमें? भजन संहिता 49 का 16 17 पैसों वालों के बारे में है। बोलते हैं सब पैसे दूसरों को छोड़ जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरा बाइबल किधर है? हालेलुया। क्या लिखा है? कोई पढ़ेंगे? जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, तू जलन मत रखना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा, है ना। हाँ, चाहे वह जीते तो भी अपने आप को धन्य कहता रहे। लेकिन क्या कहते हैं कि कितना भी धनी हो, कुछ भी हो, और कितना भी मान सम्मान हो, आप फिल्म एक्टर होंगे या आप कोई मैनेजर होंगे, प्रभु बोलते हैं कब्र में मैनेजर लेके नहीं जा सकते ना आप। हालेलुया। हालेलुया। कब्र में आप डायरेक्टर लेके जा सकते हैं, कब्र में आप एम्प्लॉय है ना, नौकर बन के अंदर जा सकते हैं, कब्र में आप अपना 10 तोला सोना लेके जा सकते हैं या 20 तोला, कब्र में आप कुर्सी सोफा लेके जा सकते हैं, कब्र में आप अपना बड़ा 50 इंच का टीवी लेके जा सकते हैं, कब्र में आप क्या क्या है, रेमंड का सूट लेके जा सकते हैं, कब्र में आप कौन से जूते सबसे महंगे, जॉर्डन ना बोलते हैं, कौन से जूते लेके जा सकते हैं कब्र में। हालेलुया। लेकिन आजकल अभी भी है ऐसे लोग, हमारे पास समय नहीं तो बताता, बहुत से लोग कब्र में सोने की सेट डालते हैं, उनको लगता है कुछ होने वाला है। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या है कि पैसे जो है आपको बचा नहीं सकते। नहीं तो क्या है, सब पैसे वाले एकदम खुश रहते हैं। पैसे वाले आत्महत्या क्यों करते हैं अगर जो पैसा सब कुछ है ना। तो कहने का मतलब क्या है, प्रभु पहले अपने आप को प्रभु को दो, पैसे को मत दो। हालेलुया। जब अपने आप को परमेश्वर के लिए जानेंगे तो आप पैसे के मोल जानेंगे कि किस तरह प्रभु के राज्य में देना है, संसार में नहीं। हालेलुया। तो पहले अपने आप को दो, फिर प्रभु कहेगा, आप खुद जानेंगे कि मुझे कितना बलिदान करके डालना। क्योंकि जब आप सेवकाई करते हैं ना, जब आप दूसरों के घरों में देखते हैं ना, आपको लगेगा मुझे कुछ करना चाहिए खुद ब खुद। कब? जब आप कुछ एक्शन लेते हैं। बोलो एक्शन। हाँ, खाली संडे टू संडे आके रोज खाओ अंडे नहीं होता है। हालेलुया। संडे टू संडे आके कुर्सी पे बैठे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होता है। संडे टू संडे आप हफ्ते में क्या सेवकाई करते हैं प्रभु के लिए? गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड। अपने आप में किसके घर में जाते हैं विजिटिंग को? किसके बारे में जानते हैं? इसके द्वारा ही आप जानेंगे कि प्रभु के राज्य में कितना डालना है। हालेलुया। तब तक इसीलिए प्रभु का वचन ये कहता है, पहले उन्होंने प्रभु को दे दिया, फिर परमेश्वर अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो पहले अपने आप को प्रभु की सेवकाई में हमें देना है, जीवित बलिदान करके। प्रभु को आप पैसे नहीं दे सकते, सोना नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। प्रभु को हम चाहिए। बाजू वाले को, प्रभु को हम चाहिए। प्रभु रोज सवेरे उठकर हमारा चेहरा देखना चाहता है, तुम्हारे पैसे का चेहरा नहीं देखना चाहता। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि
देना यानी बोना होता है। कई बार हमने कहा देना अनुग्रह से तब होता है जब हम खुद को प्रभु को देते हैं। आज हम देखेंगे देना यानी खेत में बोने की सिरा होता है। बोलो खेत में बोना। गिविंग इज लाइक सोइंग। बोलो सोइंग, देना, बोना, सोइंग। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 9:6। अब लिख सकते हैं, आज समय हमारे पास कम है, मैं जल्दी पढ़ता हूं। परंतु बात तो यह है 2 कोरिन्थियंस 9:6 कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। 7 हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? जो थोड़ा बोता है, one who gives less, he will reap less. हालेलुया। तो मतलब तो थोड़ा बोता है, और यहां पर देखो हम बोने का काम परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल रहे हैं। हम किधर और बाहर संसार के बारे में बात नहीं कर रहे। परमेश्वर को जब बोते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में ये पैसा बनाने का कोई क्लास नहीं है। ये क्लास है जहां पर प्रभु हमें सिखाता है किस तरह हम बहुतायत से पाए। हालेलुया। पैसे बनाने की क्लास है, मैनेजमेंट वाले सिखाते हैं। हमारा मैनेजमेंट बाइबल में है। हालेलुया। और इससे बड़ा मैनेजमेंट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है। प्रभु जानता है पैसा इधर से किधर कैसे जाएगा। हालेलुया। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं हिंदी में? खेतीबाड़ी एक उदाहरण है ना? क्योंकि 3 सिद्धांत है खेत में, उसी तरह देने में भी वो सिद्धांत होने चाहिए। अभी कौन से? जितना आप बोएंगे खेत में उतना ही काटेंगे ना। कौन है इधर किसान वाले गांव में? हाँ, देखो है गांव पर। हालेलुया। अगर जो एक 1 बुशल को क्या बोलते हैं हिंदी में? 1 सेर गेहूं का डालेंगे एक किसान गेहूं का, तो वो बढ़ेगा तो 100 सेर बोलते हैं। 100 सेर, 1 सेर बोएगा तो 100 सेर आएंगे, है ना? दाने के हम यूपी में थे तो हम देखेंगे ऐसे एक दाने में इतने सारे, क्या बोलते हैं उसको? बाल। हाँ, अब एक चीज दाना मरता है, लेकिन आप देखेंगे अंदर कितने सारे बाल आते हैं गेहूं में, है ना? हमने फोटो निकाले थे, इतने सारे। तो 100, अगर जो एक किसान 1 सेर बोएगा गेहूं का, तो 100 सेर ऊपर आते हैं। हालेलुया। शेर नहीं, सेर है ना? क्या? सेर। तो बोलेंगे शेर आते हैं। हालेलुया। तो अगर जो 10 सेर बोएगा तो 1000 गेहूं का सेर आएगा। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे पैसे के देने में। आमीन, आमीन। परमेश्वर के राज्य में पैसा भी उसी तरह है। और सभी लोग समझते हैं, खेत के बारे में सभी लोग समझते हैं, बराबर? लेकिन पैसा देने के बारे में आते कलीसिया में भूल जाते हैं सब कुछ। हालेलुया। आप खेत के बारे में पूछेंगे, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा मट्टी होना चाहिए, वैसा। लेकिन जब कलीसिया में आते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा तो नहीं बोलते। हालेलुया। कितने सोचने वाली बात है ना? जब खुद के लिए, खेती के लिए होते हैं, अरे नहीं भाई ये समय समय पे आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम आते हैं उस पर आगे। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती है, किधर है चिल्लर? आज नहीं है। हालेलुया। जैसा मैंने कहा था, परमेश्वर को आपका टिप्स नहीं चाहिए। ध्यान रखना, आप कितने भी गरीब होंगे, ये कारण मत देना कि मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 96 में, मेरे पास आओ तो भेंट लेकर आओ। हालेलुया। आप ये बहाना मत देना मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपने अपने नाम से पैसे दिए हैं, है ना? जितने आपके पास है उसमें से देना सीखो। बोलो देना सीखो। हाँ, ये मत बोलना मेरे पास नहीं है। परमेश्वर बोलेगा मेरे पास भी आशीष नहीं है तुमको देने के लिए। हालेलुया। तो ये हमने भी सीखा है, हमने ऐसे ही कहते चिल्लर 2 रुपया, पहले 1 रुपए का नोट आता था, 2 रुपए का नोट आता था, है ना? 8 आने 4 आने। हालेलुया। 8 आने नहीं, बंद हो गए ना सब। सो यही सिद्धांत होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में। अभी एक किसान को लेते हैं। हालेलुया। अभी एक किसान क्या देखेगा? पहला खेत में मिट्टी सही है क्या, बराबर?
फिर क्या खत सही है क्या, है ना, सही मिट्टी के लिए सही कर, और उसके द्वारा फसल बरोबर बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। और अगर जो वो नाकामयाब हुआ, वो इसके लिए नाकामयाब नहीं होगा कि मिट्टी और ये सही नहीं थी, वो इसके लिए नाकामयाब होगा कि गलत जगह पर बोला। हालेलुया, है ना। अगर जो एक किसान आज के दिन में समझो आज मुंबई में है, तो किसान रास्ते पे बीज डालेगा क्या, किधर डालेगा? आज समझो एक किसान आया गांव से, बोले अरे कौन गांव में जाएगा यार, इधर ही बोएंगे हम, हाँ हम इधर ही, यहाँ से लाइन में बोएंगे, बीच में डिवाइडर है ना, डिवाइडर के बीच में मट्टी है, इधर ही बोते जाएंगे करीना तक। हालेलुया। लेकिन नहीं, सिद्धांत है बोने के सही मिट्टी चाहिए, हालेलुया, सही खत चाहिए, तभी फसल बढ़ेगी। उसी तरह सिद्धांत बोने में, परमेश्वर के राज्य में देने में हमें सही सिद्धांत चाहिए। हमें क्या क्या देना है। अभी समस्या क्या है पता है, हम लोग, बोलो हम लोग किधर भी कुछ भी देते हैं, बोलो किधर भी कुछ भी देते हैं। परमेश्वर के सिद्धांत है आप उसी जगह जो जहां पर फसल सही उगती है। हालेलुया, समझ में आया, इसलिए मैं खेत के बारे में बताया। अब उसी जगह जो जहां पर आपको पता है फसल कैसे उभरती है। नंबर 1 सिद्धांत, क्या आप जिस सेवकाई में पैसा डालते हैं वो फलदायक है, अभिषेक है, हाँ? क्या परमेश्वर के राज्य में वो फल ला रहा है, बढ़ रहा है, कलीसिया वहीं पर डालो। हालेलुया। तो किसान क्या करता है, जिधर खत सही है उधर ही डालता है ना, हेलो, वो रास्ते पे नहीं डालता है। तो उसी तरह बोने वाला जब प्रभु के राज्य में बोता है तो सही कलीसिया लेके बो, जहां पे फसल आती है, जहां पर लोगों की आत्माएं बचती है। हालेलुया। ऐसे जगह मत दो जहां पर पार्टियां होती है। हालेलुया। पार्टियां प्रभु को पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद, वो आएंगे हम आगे। नंबर 2, क्या जहां पर आप पैसा देते हैं कलीसिया में या जो भी परमेश्वर के राज्य में, क्या वो सही तरह से पैसा इस्तेमाल करते हैं? नंबर 2 पॉइंट, क्या वो पैसा सही तरह से फिजूल खर्चा नहीं करते? क्या वो विश्वास योग्य है और परमेश्वर के राज्य में जो पैसा आता है सही तरह इस्तेमाल करते हैं या उड़ाते हैं व्यक्तिगत रूप के लिए? ये बड़ा पाप है। हालेलुया। 2 नंबर 3, क्या वो लोग जो करते हैं परमेश्वर के राज्य में जब हम पैसा डालते हैं तो अगुवाएं सही सिद्धांत वचन के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, पैसे वचन के अनुसार इस्तेमाल करते हैं या संसार के अनुसार पैसे उड़ाते हैं? हालेलुया। नंबर 4, क्योंकि नंबर 3, अगर जो परमेश्वर के राज्य के अनुसार वचन के अनुसार पैसा इस्तेमाल करेंगे वो कलीसिया आशीषित होगी। हालेलुया। नहीं तो पैसा बर्बाद होगा। नंबर 4, उस कलीसिया के अगुवाए पास्टर प्रार्थना वाले हैं क्या? क्या संसार में जी रहे हैं? प्रार्थना वाले हैं या पैसा फिजूल खर्चा करते हैं? लोगों का पैसा, बोलो लोगों का पैसा, क्योंकि आप डाल रहे हैं ना, ये परमेश्वर की कलीसिया है, मेरी कलीसिया नहीं है, तो हम जवाबदार हैं किस तरह खर्चा करते हैं। तो नंबर 4 पॉइंट है, क्या वो अगुवाई प्रार्थना वाले हैं या खाली पैसे के बारे में बात करते रहते हैं किधर क्या करना है? तो 4 पॉइंट है जब हम बोलते हैं किसी कलीसिया में या परमेश्वर के राज में। नंबर 1, क्या वो मिनिस्ट्री फलदायक है, फल लेकर आता है, लोगों की आत्माओं को बचाता है? नंबर 2, जिस तरह वो पैसा मांगते हैं या पैसा खर्चा करते हैं, क्या विश्वास योग्य सही तरह खर्चा करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? नंबर 3, जो भी वो लोग करते हैं क्या बाइबल के अनुसार करते हैं परमेश्वर को आशीष लाने के लिए? नंबर 4, क्या उनके अगुवाई और पास्टर प्रार्थना वाले हैं और प्रार्थना पूर्वक पैसा इस्तेमाल करते हैं? ये 4 पॉइंट है। अभी देखो हम कहां पर भी इस संसार में स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो हम क्या करते हैं, 4-10 जन से पूछते हैं ना, कितना जन से पूछते हैं? वो जन से पूछते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स सेविंग का, तो 10-15, 10 क्या 20 जन को पूछेंगे, है ना, 5,000 डालने से पहले।
हालेलुया। Hallelujah. उसी तरह अगर जो आप प्रभु के राज्य में पैसे डालेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा आपका। हालेलुया। Hallelujah. मैं प्रभु के राज्य के बारे में बात करता हूँ, किसी व्यक्ति के राज्य में नहीं। आमीन। Amen. तो जब हम बोते हैं किसी भी कलीसिया में तो हमें प्रार्थना करके बोना चाहिए। बोलो प्रार्थना करके। प्रार्थना करके। इमोशंस, बोलो इमोशंस। Emotions. इमोशंस में आके कभी पैसा मत देना। हालेलुया। Hallelujah. बहुत बार ऐसा होता है जब हम बैठे हैं, अरे अच्छा काम करता है, नहीं, रुको 2-3 हफ्ता, प्रार्थना करो, वो अच्छा काम आपके सामने करेगा। हालेलुया। Hallelujah. बाद में आपको पता नहीं वो क्या करता है। कोई भी चीज भावनाओं में आकर मत देना। बोलो इमोशंस। Emotions. बाद में पता चलता है, अरे यार मेरा 10,000 गया, ये तो ऐसे चल रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। प्रभु के राज्य में भी डालते हैं ऐसे। अब समझो कोई कार्य कर रहे हैं, आप एक बार उसको देख के वो मत करो। हालेलुया। Hallelujah. आप फाइंड आउट करो, प्रार्थना करो, ये क्या क्या करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. चाहे तो 1 महीना रुक जाओ, घाय में पैसा मत दो किसी। Amen. जब तक कि अगर जो आपको पता है ये व्यक्ति ऐसा है तो तुरंत दे दो। हालेलुया। आपको पता है उसका चरित्र, लेकिन आप कभी कभी बाहर जाते हैं ना, हम लोग अरे कितना अच्छा काम करते हैं, नहीं, घाय में मत दो, प्रार्थना करके दो। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. सो ये इमोशनल गिविंग देना बंद करो। बोलो भावनाओं में देना बंद करो। होता है ना कभी, कितना बेचारा है। अरे वो एक बार मैं कुरला में जा रहा था, मैं काम पे जा रहा था, एक व्यक्ति ऐसा बैठा था, ऐसा करके। हालेलुया। और लोग डाल रहे थे, मैं थोड़ा आगे चल के गया, बस स्टॉप पे ऐसे चल के जा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. तो उसी तरह ये तो संसार की बात हुई, परमेश्वर के राज्य में भी आप भावनाओं में आकर कुछ देव मत किसी को। आप प्रार्थना करो, प्रभु क्या है, सचमुच व्यक्ति है। अगर जो प्रभु की इच्छा नहीं है ना, कोई आकर आपको बताएगा ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, संभालो। हालेलुया। Hallelujah. तो और चीज जहां पर आप बोल रहे हैं ना, वहां पर संबंध रखना जरूर है। बोलो कांटेक्ट। Contact. हाँ, आपको देखना है वो लोग क्या क्या करते हैं, फिर ही देना। अरे आप भावनाओं में आकर कभी दो मत, इमोशंस में। अब देखो कि वो लोग क्या कांटेक्ट, उस संस्था के बारे में उनके फल देखो, क्या क्या करते हैं, कितने लोगों को मदद करते हैं, क्या करते हैं, तभी देना। है ना। ये इमोशंस बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। कभी कभी हम एकदम चेहरे पे से ऐसे बात करते हैं ना लोग, आपको लगता है बेचारा, आंख में आंसू भी आते हैं हमारे। हालेलुया। सावधान, बाजू वाले बोलो सावधान। Saudade. ये शैतान भरमाता है, बहुत चैप्टर है वो। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हम उससे चैप्टर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। आमीन। Amen. तो 2 कोरिन्थियों 9:10 क्या कहता है? 2 कोरिन्थियंस 9:10। जब इस तरह हम इन्वेस्ट करेंगे, बोएंगे प्रभु के राज्य में, सोच समझकर, प्रार्थना करके, फलदायक है कि नहीं जहां पर हम बो रहे हैं। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। बोलो बीज देगा। Peace देगा. और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को। सो अगर जो आप सही दे रहे हैं तो आपको भोजन जो है आपकी घटी नहीं होगी, और आपके लिए भी खाना मिलेगा, और आपको इतना मिलेगा कि आप दूसरों को दे पाएंगे। Hallelujah. क्या लिखना है? सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। कौन देता है? प्रभु देता है। वह तुम्हें बीज भी देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यानी अगर जो आप आज 100 रुपए दे रहे हैं तो आपको प्रभु 1000 देगा, लेकिन जैसे आप बीज देगा, प्रभु 1000 दिया तो आप 500 डालने चालू करें तो 500 डालेंगे तो प्रभु 5000 देगा। हालेलुया। Hallelujah. ये मैनेजमेंट कोई नहीं है, ये इसका सिद्धांत है। हालेलुया। Hallelujah. ये वचन से चलते हैं, ये परमेश्वर के राज्य में। यानी प्रभु बोलता है तुम्हें बीज देगा, तो जितना आप देंगे 100, 500 देंगे तो प्रभु वापिस 5000 देगा, तो बीज दे रहा है। जो जितना आप बीज देंगे उसे फलवंत करेगा और आपके धार्मिकता के काम भी बढ़ाएगा, आपके वरदान भी बढ़ाएगा, पैसा भी बढ़ाएगा, दोनों बढ़ते हैं। हालेलुया। Hallelujah. आपके धर्म के फलों को या टैलेंट उसमें भी बढ़ोतरी आएगी। आमीन। Amen. तो उसका मतलब है आपका क्या बोलते हैं,
खलियान, स्टोर हाउस, भंडार, भंडार भरेगा और ज्यादा भरेगा, अब ज्यादा देंगे और भंडार भरेगा, और इसी तरह परमेश्वर का फॉर्मूला है। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, आप समझ गए? संसार के अनुसार इन्वेस्टमेंट मत करो, आपको परमेश्वर के राज में इन्वेस्टमेंट करेंगे और तुम्हारे धर्म के फलों, यानी तुम्हारी जो धार्मिकता जीवन है ना, पवित्रता का, वो भी प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु आपका चरित्र के क्षेत्र में भी बढ़ाएगा और अच्छा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जब बोते हैं ना, तो एक किसान को याद करो। बोलो किसान। रिमेंबर अबाउट अ फार्मर। तो आप देने से पहले बोले, अरे मैं सही खेत में तो डाल रहा हूँ क्या? हालेलुया, सही जगह पर दे रहा हूँ क्या? देखो, मुख्य बात प्रभु का वचन कहाँ देता है? प्रभु ने कहा मलाकी में, कितने लोग पढ़ते हैं? मलाकी में क्या दिया? हमने पढ़ा था एक बार, आप मुझे लूट रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं ना, प्रभु लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना दशमांश नहीं देते लोग। क्या करते हैं? अरे इतना पैसा कौन देगा? हाँ, मेरा खर्चा निकलेगा 2 महीने का। लेकिन परमेश्वर का वचन का आशीष चाहिए तो दे दो, हम कोई जबरदस्ती नहीं करते, है ना। आप बोलेंगे नए नियम में ऐसा नहीं है, तो मैंने बताया था आपको, 1 तिमोथी में कहता है 3:16, हर एक पवित्र शास्त्र आशीष के लिए है, सुधार के लिए। कोई नहीं बोल सकता कि ये नए नियम में नहीं था। ऐसे था तो इब्राहिम ने क्यों दिया? इब्राहिम के समय रूल था क्या? कोई नहीं था, लेकिन दिया उसने। इसलिए आप देखेंगे इब्राहिम को अलग होना पड़ा लूत से। इतना सारा संपत्ति आ गया उसका, पेड़ बकरी। तो कहते हैं लूत तुम बाजू में जाओ, हम नहीं रह सकते साथ में। हालेलुया। उत्पत्ति में ऐसा ही दिया है, वो अलग इसलिए हो गई कि संपत्ति ज्यादा हो गई। और इब्राहिम ने मेल्कीसेदेक को सारे चीजों का दशमांश दिया। बोलो सारे। हमें सारे आमदनी का दशमांश देना है। आप ये मत सोचो सिर्फ पगार का, है ना। इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि आपको जाने कि हर एक आमदनी, यानी आपका इनकम जो है, उसका दशमांश देना बहुत जरूरी है। चाहे खेती से आया हो या पैसे के क्षेत्र में, उसका दशमांश तोल के देना है। और ये तो खाली नियम मैंने बताया था, लेकिन जब अनुग्रह से देते हैं, हम अपने आप को प्रभु को देते हैं, तो दशमांश बीजमांश भूल जाओगे। कोलगेट कंपनी ने क्या किया, मैंने बताया आपको। जब वो जान गया कि प्रभु क्या किया मेरे जीवन में, वो 60 गुना देता था। कोलगेट, उसका नाम याद नहीं है मुझे, मालक। आप देखते हैं कोलगेट कंपनी क्या है, आप इंटरनेट में देखिए वो कैसे शुरुआत किया उसने, है ना। यहूदी था शायद। तो जब जानते हैं, अनुग्रह से देने लगा। हालेलुया। और फिर अपने आप को उसने प्रभु को दिया। पहले वो प्रभु को नहीं जानता था। आप देखेंगे उसके बारे में, पहले जब जानने लगा, फर्स्ट गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड। जब प्रभु के बारे में जानने लगा, वो ज्यादा देने लगा। हालेलुया। तो कितना फर्क है जब हम प्रभु में सेवकाई करते हैं ना, तो देने में फर्क पड़ता है। आमीन। मेरा ही गवाही है, उसमें खुद बता सकता हूं। हालेलुया। मेरा पगार 600 रुपया था, तभी से मैं देता था। कितने? 1988, 1988-89 शायद। 600 रुपये पगार में से पहले 60 रुपये बाजू में रखता था। हालेलुया। लेकिन उसने बराबर गिन के रखता था आगे पीछे। लेकिन आज हम पूछेंगे तो वो मैं दशमांश नहीं देखता। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं ना दशमांश पुराने नियम था, वो शर्म की बात है। हमें नए नियम में देखना ही नहीं चाहिए। दशमांश को छोड़ो, 10 के ऊपर देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अगर जो क्रूस पर जान नहीं देती तो देता, तो हम क्या करते? नरक में होते हैं। हालेलुया। तो फिर पैसा लेके क्या करते हो, है ना। तो समझने की बात ये है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करते हैं, अभी इंग्लिश में वही सही है, इन्वेस्ट बोलो। हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेश। जब परमेश्वर के राज्य में निवेश करेंगे ना, वो स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट गिर जाएगा प्रभु के सामने। हालेलुया। वो आपको 2 गुना, 4 गुना, 7 गुना आपका भंडार बढ़ाएगा। और ये जो सिद्धांत है ना, लोगों को समझ में नहीं आता संसार में, है ना। इसलिए अपने आप को शाणे समझते हैं। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर के राज्य में डालेंगे, 100% नहीं 200% मुनाफा है। हालेलुया।
क्योंकि आप सही जगह पर डाल रहे हैं। आपको कोई नुकसान होने का चिंता नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु को दिया है। हालेलुया। और आपको प्रभु आपका फल भी बढ़ाएगा, धार्मिकता से भी आप बढ़ेंगे, बहुतायत से भी बढ़ेंगे और दूसरों को और देना शुरू करेंगे। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे और बाइबल में ऊपर पकड़ के बोलो, यही सीक्रेट है देने का। बाइबल ऊपर रखो और बोलो, ये है सीक्रेट देने का। बैंक नहीं है, परमेश्वर का वचन वेद है, प्रभु को देना। हालेलुया। बैंक तो हम देखते हैं दिन पर दिन सब चार्जेस बढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर जो आप प्रभु में विश्वास करेंगे, कोई चार्ज बढ़े या कुछ भी हो जाए, आपको कमी नहीं होगी। हालेलुया। और यही परमेश्वर के दास का भेद है। इजरायली लोग अकेले मिस्र देश से बाहर जाते थे, वो कहते हैं कुत्ता भी उनको भोग नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का साथ है। हालेलुया। जब परमेश्वर का साथ होता है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। हालेलुया। और याद रखिए, इजरायली लोगों को प्रभु ने खाना पीना दिया, 40 साल के लिए जूते सही थे, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। बाकी सारी जगह अंधेरा हुआ, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तो आपको बाजू वाले आके बोलेंगे, अरे आपको कुछ असर ही नहीं। कुछ असर नहीं, हमारा पिता परमेश्वर देता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत है। मेरा फ्रिज भरा हुआ है, मेरा पर्स भरा हुआ है। आप अपने पर्स को बाहर निकालिए, जिसके पर्स हैं, क्योंकि हम वचन से बात करेंगे। हालेलुया। अपने पर्सों को बाहर निकालिए और ऊपर रखिए। और हे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके राज्य में होता हूं, मेरा पर्स भरा हुआ रहता है, मेरा फ्रिज भरा हुआ रहता है, मेरा बिजली का बिल हर वक्त चुकता करता हूं, मेरा टेलीफोन बिल कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक बिल कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझसे और भी आता है, जितना आता है मैं प्रभु के राज्य में होता रहता हूं। इसीलिए मेरे पास बहुत है, मैं दूसरों को दे सकता हूं। मैं लेता नहीं हूं, मैं देता हूं। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। प्रभु का वचन कहता है, देने वाला लेने वाले से भी बड़ा है। इसीलिए मेरे जीवन में मैं देता रहूंगा, होता रहूंगा और पाता रहूंगा और भी देता रहूंगा, और ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। और जो लोग देखेंगे वो कहेंगे कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, जिसके राज्य में तुम होते हो। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।